आज कम बचा है। मैंने पहले ही कहा, कोई पॉलिटिकल बात नहीं, जो हकीकत है इस देश को जो सबसे बहुमूल्य चीज मिला है वो लोकतंत्र मिला है, और वो लोकतंत्र आज खतरे में है। लगता है कि तानाशाह लोकतंत्र पर हावी होता जा रहा है। तो हम जैसे लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि यह लोकतंत्र कैसे मजबूत हो, कैसे जिंदा रहे, कैसे मजबूती से अपने कदम को आगे बढ़ाए। और हमें लगता है कि लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ 14 स्तंभ के रूप में आप सब है। इसलिए हम चाहते हैं कि आपकी कलम, आपकी लेखनी, आपका हाथ, आपके विचार निष्पक्ष भाव से आगे बढ़े, ताकि यह लोकतंत्र मजबूत हो। हम सब आपको दिनों दिन सम्मान देते रहे। इसलिए हम सब बड़े सोच विचार के आप सबको यहाँ बुलाया है। एक तो यह, और न सिर्फ कोटा जिला बल्कि संपूर्ण संसार कोरोना में अपना स्थान बनते रहा है। इस क्षेत्र की यह विशेषता रही है कि जंग आजादी के दौरान इस क्षेत्र ने अनेक महान सपूतों, देशभक्तों को पैदा किया, जिनकी अथक संघर्ष की बदौलत आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। यह बोहरा की भूमि राजनीतिक रूप से भी बहुत उर्वर रही है, और इसी का परिणाम है कि इस भूमि में जन्म लेने वाले, पलने बढ़ने वाले हमारे माननीय विधायक, झारखंड विधायक दल के नेता प्रदीप जी ने गोड्डा जिले की राजनीति में एक ऐसा मुकाम बनाया है, जीत का छक्का लगाया है, जो आज तक इस जिले के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में कोई नेता नहीं बना सकता। इसके लिए मैं प्रदीप जी की कर्मठता, लगनशीलता एवं सद्भाव के लिए मैं साधुवाद देता हूं। बोहरा की भूमि पर यह दूसरी बार मुझे आने का मौका मिला है। पहली बार मैं मां काली मंदिर के उद्घाटन के दिन इस भूमि में आया था, मां को नमन किया था, और आज दूसरी बार मुझे आने को मौका मिला है। पत्रकार सम्मान के भूखे होते हैं, और कांग्रेस विधायक दल के नेता इस बोहरा की धरती को हम पत्रकारों को सम्मान समय समय पर देते रहते हैं। इसके लिए मैं इनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, और एक बार फिर बोहरा की भूमि को नमन करता हूँ, जिन्होंने जंग आजादी के काल से स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक से एक ऊर्जावान, प्रतिभावान पुत्रों को पैदा करने का काम किया है। धन्यवाद। अब सबसे बड़ी बात है कि विधायक जो हमारे प्रदीप जी हैं, आज 1947 के बाद देश से आजाद हुआ, उसके बाद से गोड्डा की सरजमीन पर कोई ऐसे नेता नहीं पैदा हुए जिन्होंने टाइम टू टाइम समय रहते हुए पत्रकारों को सम्मानित किया। और यही है जो देखिए, पत्रकार बहुत गरीब होता है और वो सम्मान का भूखा होता है। वो आपके तरह करोड़पति अरबपति नहीं है, बहुत से पत्रकार कुछ है पैसे वाले हैं, लेकिन ये जनरली पैदाइशी गरीब होता है, और उस गरीबी के हालात में उसको क्या चाहिए? इज्जत चाहिए। और ये हमारे विधायक जी हमेशा इज्जत देते हैं। 14 जनवरी में जो आपके संक्रांत आता है उसमें भी, और बीच बीच में सम्मान देते रहते हैं। तो इसके लिए प्रदीप जी को हम बधाई देते हैं, हम पत्रकार सब बधाई देते हैं, और ऐसे ही पत्रकारों को सम्मान देते रहे। इनके लिए लंबी उम्र की हम लोग शुभकामनाएं करते हैं, कामना करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।